बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमने स्टूडेंट प्रिंट के हवाले से MS वर्ड 2016 में प्रिंट के हवाले से कुछ चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिकल के हवाले से आपको बताना है, ताकि जब आप प्रिंट निकालने लगे तो वो उसूल कायदे कानून के मुताबिक सही प्रिंट निकालें। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने मिसाल के तौर पर ये एक लिखाई की हुई है, लिखाई कर लिया है और अब ये चाहते हैं कि आप प्रिंट निकालें। तो प्रिंट निकालने के लिए आपने उसकी कमांड होती है, ये अभी मैं आपको इसको लिख कर भी बता देता हूँ। ये देखो, ये Ctrl+P करेंगे तो ये अभी मैंने Ctrl+P किया तो ये प्रिंट वाली ऑप्शन आ गई है। प्रिंट भी किस तरह करना है आपने, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये देखिए, ये हमें अपना डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, जो भी हमने फाइल बनाई है वो नज़र आ रही है, उसका व्यू, इसको क्या कहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रही है। आप प्रिंट निकालने के हवाले से जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कैसा है। सेकंड, ये देखिए, ये प्रिंट निकालने के लिए यहाँ हम क्लिक करते हैं, यहाँ भी हमने चीज़ को देख लिया, हाँ भी वाकई हमारे लिए ये ओके है, या इसमें और मज़ीद सेटिंग करनी है, दोबारा वर्ड में जाके उसकी सेटिंग करते हैं। फिर यहाँ आके देखते हैं अगर चीज़ भी हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है तो ओके, उसको प्रिंट का ऑर्डर दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, ये देखो ऐसे प्रिंट नहीं देता। मिसाल के तौर पर अगर आपका प्रिंटर कोई और टाइप का लगा हुआ है, तो प्रिंटर कोई और लगा हुआ है, यहाँ किसी और प्रिंटर की सिलेक्शन है, तो तब प्रिंट नहीं निकलेगा। एक बात का ख्याल करना है कि ये देखना है जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है उसका नेम, और यहाँ नेम एक है, फिर आपने उसको सेलेक्ट करके प्रिंट निकालना है। अगर आपको बताना ये चाह रहा हूँ, अगर सिलेक्शन ये है और प्रिंटर ये वाला लगा हुआ है तो वो प्रिंट आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने जो प्रिंटर अटैच है उसको, और यहाँ उसको एक टैली करना है, अभी एक नेम है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ सेटिंग पे आप आएंगे। सेटिंग पे आपने ये देखे प्रिंट ऑल है, भी जितने पेपर हैं, 10 पेपर है तो 10 के 10 का प्रिंट निकलेगा। अच्छा, अगर उन 10 में से किसी एक का प्रिंट निकालना है, उस पेज को सामने ले आएंगे, यहाँ आ जाएंगे आप प्रिंट करंट पेज के ऊपर, भी जो पेपर हमारे सामने 10 में से जो सामने है हमने उसका प्रिंट निकालना है। अब है प्रिंट सिलेक्शन, ये देखें सिलेक्शन। तो अब मैं बैक करके ना इसको, ये देखें ये लिखाई है हमारी। अब मैं इसमें से सिर्फ इसी पैराग्राफ का प्रिंट चाहता हूँ, भी सारा पेज मैं नहीं चाहता, प्रिंटर की स्याही भी ज़ाया हो जाएगी, सारा पेपर भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं सिर्फ, मेरी रिक्वायरमेंट्स है जो मुझे चाहिए, ये 2 पैराग्राफ है, इनका प्रिंट चाहिए। तो अब जब मैं Ctrl+P करूँगा तो अब यहाँ देखें, अब ये हाईलाइट हो गया है प्रिंट सिलेक्शन। अब इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारी सिलेक्शन का प्रिंट निकलेगा। करंट पेज का मतलब है 10 पेपर हैं, जो पेपर आपका सामने है मौजूद है उसका प्रिंट निकलेगा। कस्टम प्रिंटर का मतलब ये है भी आप उसको नेम देना चाहते हो, मिसाल के तौर पर 10 हैं, 5 -10, ठीक है, 5 से 10 तक का प्रिंट निकालना है, बाकी का नहीं निकालना। और होता है 10 में से किसी का निकालना है, 3, 5 और 7, 3 कॉमा देंगे 5 कॉमा देंगे 8 का। अब 10 में से सिर्फ इन तीन पेपर का हमने प्रिंट निकाला है, कॉमा दे के आप प्रिंट निकालेंगे। ये हो गया हमारा कस्टम तरीका, ठीक है जी। तो अब हो गया, ये देखिए आगे चल के आते हैं। लिस्ट ऑफ मार्कअप होती है, अभी मार्कअप कमांड दी हुई तो सिर्फ वो मार्कअप वाला प्रिंट निकलेगा, बाकी के नहीं निकलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है सिलेक्शन की, जैसे किसी को सेलेक्ट करके निकालते हैं, कस्टम प्रिंट में आपको बता दिया है। अब आते हैं जी, प्रिंट वन साइडेड है, प्रिंटर जो अच्छे आ गए। अब पहले तो होता था एक साइड प्रिंट निकलती थी, तो अब दोनों साइड पे निकालना चाहते हैं, एक साइड पे निकालना चाहते हैं, बोथ साइड पे निकालना चाहते हैं,
तो वो भी साथ निकलेगा। ये बोथ साइड वाले प्रिंट वो निकलेंगे जो अच्छा प्रिंटर होगा, वो प्रिंटर की अपनी क्वालिटी होती है। अब आते हैं जी, ये देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है जी, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ये देखिए लैंडस्केप इस तरह की पोजीशन होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी है, लंबाई कम है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अगर हमने इसका ज़रा जूम में बड़ा कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जूम इसका बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर इसको करते हैं ओरिएंटेशन करते हैं, ये देखें अब ये चौड़ाई इसकी जूम कम कर देता हूँ, लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी है। तो अब यहाँ आके ये देखें, ये है लेटर साइज़, ये मुख्तलिफ लेटर हैं, पेपर साइज़ है। अगर आप पेपर लिखाई ज़्यादा है तो उसके लिए आप अपने पेपर का साइज़ सेलेक्ट करके बड़ा कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिखाई का जो लिखाई एक पेपर में एडजस्ट हो जाएगी। फिर जाके आप प्रिंट निकालेंगे। 2 पेपर हैं, 1.5 पेपर है, तो आप चाहते हैं उसको एक पेपर में हम किसी तरह एडजस्ट कर दें, तो दूसरे पेपर के ऊपर जो थोड़ी लिखाई होगी पेपर का साइज़ बड़ा करने से वो एक पेपर में एडजस्ट हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ पेपर के साइज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब देखिए ये मार्जिन है, ये देखिए ये मार्जिन आ गया जी। तो अब मार्जिन ये देखें भी, अब यहाँ आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखें, ये हम मार्जिन कस्टम मार्जिन पे मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। अब मार्जिन ये है, वर्ड पैड में मैंने इसको तफसील से बताया था। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिखाई ऊपर से मार्जिन ज़्यादा आ जाए, भी 4 इंच आ जाए, तो अब जब ओके करेंगे, ये देखें अब ये वाला एरिया प्रिंट में नहीं आएगा। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके टॉप में कोई पहले से लिखाई मौजूद होती है, अब आपने उसके ऊपर तो प्रिंट नहीं निकालना, तो फिर आपने क्या करना है, उसको मार्जिन देना है भी ये वाला एरिया जब प्रिंट आउट हो तो इस पे ना हो, इससे आगे वाले एरिया पे हो। इसी तरह लेफ़्ट मार्जिन ये है, जिस साइड से हम मार्जिन देंगे लिखाई दूसरी जानिब हो जाएगी। टॉप से देंगे तो नीचे की तरफ, राइट से देंगे तो लेफ़्ट की जानिब, लेफ़्ट से देंगे तो राइट की जानिब। अब एग्जांपल के तौर पर मैं लेफ़्ट से मार्जिन देता हूँ, लेफ़्ट से मार्जिन देता हूँ मैं। ये देखिए कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके मैं चाह रहा हूँ भाई लेफ़्ट से 4 इंच लिखाई एक दूसरी जानिब आ जाए। तो अब ये देखें ये लिखाई दूसरी राइट साइड की जानिब हो गई है। तो ये है हमारा प्रिंट निकालने के हवाले से मार्जिन की सेटिंग होती है, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको ये कहता है ये जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए ऊपर वाला एरिया ब्लैंक है, अब हमने प्रिंट निकालना है, ये ऊपर वाला एरिया ये इसके टॉप पे प्रिंट इसके टॉप से शुरू हो। तो अब कस्टम मार्जिन पे आएंगे हम, मार्जिन पे आके ये देखिए अब ये जो टॉप वाला एरिया मैं इसको 0.50 कर देता हूँ। ये देखिए अब 0.50 किया तो लिखाई ऊपर होगी। अच्छा अब इसको उसकी ओरिजिनल हालत में ले आना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ आके यहाँ से भी आप नैरो कर दिया तो वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में उसकी पोजीशन हो गई है। तो अब इससे आप क्या करेंगे, आप प्रिंट निकालेंगे। 1 पेज पर शीट है, जितनी शीट आप निकालना चाहते हैं, 2 पेज पर शीट निकालना चाहे, 4 पेज पर शीट निकालना चाहे, तो वो उसी लिहाज से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ आप क्लिक करोगे। अच्छा अब 1 पेपर है, 2 पेपर है, 3 पेपर है, आप उनकी कापीज़ निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ आप कापीज़ को इंक्रीज़ कर दोगे, यहाँ नंबर इंक्रीज़ करेंगे भी। मैंने अब 5 कर दिया है तो 1 पेपर की 5 कापियाँ निकलेंगी, ठीक है जी। 1 पेपर की 5 कापियाँ आउट होंगी। ये हो गया जी हमारा प्रिंट के हवाले से। ये देखिए ये सारी सेटिंग आपको बता दीजिए। यहाँ नीचे पेज सेटअप लिखा हुआ है, तो ये आपको अब समझा देता हूँ मैं। ये देखिए ये टॉप है, बॉटम है। अच्छा एक तो यहाँ से हमने मार्जिन देना होता है, दूसरा आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये देखिए ये जो हमारा पैमाना यहाँ है, यहाँ से भी मार्जिन दे सकते हैं हम। ये थोड़ा माउस काम नहीं कर रहा, ये देखिए। अच्छा चलो इसको मैं ये देखिए ये नीचे से
इसको इस वर्टिकल रूलर को नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे की जानिब मार्जिन की सेटिंग हो रही है। तो अब यहाँ से मार्जिन देंगे, ये देखें, ये यहाँ से ऐसे। अब ये रूलर जो है हॉरिजॉन्टल रूलर, इससे हम मार्जिन दे रहे हैं, देखें लेफ़्ट से हम मार्जिन दे रहे हैं, लेफ़्ट से। तो अब यहाँ से फिर इसको यहाँ हमने छोड़ दिया, ठीक है। फिर इसको दोबारा यहाँ इसको इसकी ओरिजिनल जगह पे एडजस्ट कर देंगे। अब ये है राइट साइड से मार्जिन देना, ये देखें, ये राइट साइड से हम मार्जिन दे रहे हैं, ये देखें राइट साइड से मार्जिन दे दिया। अब ये देखें वर्टिकली, ये वर्टिकल रूलर से, तो ये हमारा मार्जिन हो गया। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर दिया है। अब आते हैं जी पेज सेटअप की जानिब। तो पेज सेटअप ये लेआउट में भी हमने पढ़ना है, मार्जिन है, ठीक है, आगे चल के। तो यहाँ कंट्रोल P करके कंट्रोल P किया, तो अब यहाँ आके हम पढ़ेंगे, ये देखें पेज सेटअप किया हमने। तो अब यहाँ देखें, अब मैं अगर इसको सेटिंग में लेफ़्ट से देखो, जिस साइड से मार्जिन दूंगा लिखाई दूसरी जानिब हो जाएगी। अब वहाँ भी पेपर के मुतालिक आपको बताया, अब यहाँ भी आप ये देखिए ये मुख्तलिफ पेपर है। तो मैं आपको पेपर का अभी बता देता हूँ। ये देखें, मैं इसको बैक में आके ये देखो, ये इसका मार्जिन तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब इतनी जल्दी मैं लिखाई तो नहीं कर सकता, मैं इस लिखाई को करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C और V कर दिया, पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं जैसे जैसे पेस्ट करता जाऊँगा, अब यहाँ देखूँगा अभी कितने पेपर, 3 पेपर बन गए। ये हमारे 3 पेपर बन गए जी। कंट्रोल P किया। अब यहाँ आके देखेंगे, अब देखिए ये आपको दिखा रहा हूँ, पहला पेज है, दूसरा पेज और ये तीसरा पेज आपको नज़र आ रहा है। अब ये 3 पेज हैं। अच्छा, यहाँ फिर आपको कॉपी के हवाले से बताएं, अगर आप यहाँ एक कॉपी निकालेंगे तो 3 के 3 निकलेंगे। अब 2 कॉपी करेंगे तो वो 3 के 6 पेपर निकलेंगे। अब अगर कॉपी 3 करेंगे तो इसके 9 पेपर निकलेंगे कॉपी इसकी, क्योंकि ये पेपर 3 है। अगर एक पेपर का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आपने एक बात का ख्याल करना है, उसमें आपने सिर्फ करंट पेपर उसको सिलेक्ट करना है, करंट पेपर, ठीक है ना। यहाँ आके प्रिंट करंट पेज, जो नंबर 2 या नंबर 3 का या नंबर 1 का प्रिंट निकालना चाहते हैं। अब अगर यहाँ कॉपी 3 करेंगे तो वही जो नंबर 1 वाला है या 2 वाला है, एक पेज के 3 पेपर निकलेंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल करना है। बाज़ दफ़ा इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती हैं कापीज़ निकालने के हवाले से। अगर आपके 10 पेपर हैं, कोई आपको ये कहता भी उनकी 8 नंबर पेज की 10 कापियाँ निकाल के हैं या 3 कापियाँ निकाल के हैं। अब ये ना हो कि आप पर आल पेज के ऊपर 3 निकालें तो सैकड़ों पेज निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अक्लमंदी से ये करनी है कि वही 8 नंबर पेपर को करंट ओपन करना है, उसी को करंट पेज पे सिलेक्ट करके फिर आपने जितनी कापियाँ निकालनी होंगी। तो अब पेज सेटअप भी आपको बता दिया पेज। तो अब यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं जी, ये 3 पेपर हैं। अब पेपर साइज़ में हम आके ना, पेपर साइज़ में ये देखिए, पेपर साइज़ पे हम लीगल साइज़ इसका कर देते हैं। अब इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो 3 पेपर, अब देखें वो 3 पेपर 2 में एडजस्ट हो गए, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ। तो अच्छा, अब इसका मार्जिन की सेटिंग भी और साथ साथ कर देते हैं। ये देखिए, तो मार्जिन यहाँ से मैं ऊपर करता हूँ, तो ये देखिए अब ये हो गया जी हमारा एक पेपर, ये दूसरा पेपर, ये दूसरे मानों में ये 1.5 पेपर हो गया है जी, ठीक है। तो दूसरा भी मुकम्मल नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी ये मार्जिन के हवाले से। तो आपके लिए दुआ है और मेहनत भी करें और अपने लिए ख़ुद भी दुआएं मांगा करें। दुआ जो है इबादत भी अगर इंसान करता है तो साथ साथ दुआ ज़रूर मांगता रहे। अल्लाह के हजूर दुआएं मांगने से अल्लाह ताला की नेमतें, अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को नेमतें अता होती हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके लिए और हमारे लिए
आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।